ऋषि प्रकाश ने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। मेरी पत्नी प्रेमा देवी की लंबे समय से समस्या है कि जिस दिन ध्यान लग जाता है उसी दिन सिर में दर्द हो जाता है। कृपया कोई निदान बताएं। ध्यान हमारी कई चीज़ों को उभार सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ध्यान की वजह से सिर दर्द हो जाता है ऐसा नहीं है। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत लोगों को ध्यान कराने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पति लोग अपनी पत्नियों को ध्यान में लगा देंगे कि चलो करो ध्यान, क्योंकि उनको पता है ध्यान से सिर दर्द हो जाएगा। और कई पत्नियां भी अपने पतियों को ध्यान में लगा देंगे। अभी तो मना करती होंगी कि नहीं नहीं ध्यान में नहीं जाना है, इतना ध्यान में जाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर ये बात कंफर्म हो जाए कि ध्यान से सिर में दर्द हो जाता है तो सब पत्नियां कहेंगी चलो चलो जाओ ध्यान में जाओ, करो ध्यान, और पति लोग भी लगा देंगे काम में। तो एक बात ऋषि प्रकाश बिल्कुल स्पष्ट है कि ध्यान का सिर दर्द से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये क्यों आया होगा या ये क्यों आता है, पहले इस बात को जानें। क्योंकि जो भीतर कुछ तनाव की स्थितियां और कुछ भावनात्मक जटिलताओं की स्थितियां अचेतन रूप से पड़ी होंगी, ध्यान शांत करता है। अब वो क्या ध्यान करती हैं ये भी आप बताइएगा संक्षेप में लिखकर, तो उसको और स्पष्टता से समझा जा सकेगा, उसकी डायग्नोसिस और क्लियर होगी। ध्यान उभार सकता है उन जटिलताओं को, तो वो तनाव महसूस हो सकता है। कई लोग मेरे पास भी आते रहे, वो कहें ध्यान में हम नहीं आएंगे, ध्यान में आते हैं तो बिल्कुल सिर घूमने लगता है, एकदम तमाम तरह के विचार आने लगते हैं उल्टे सीधे। तो मैं उनको हमेशा यही कहता था कि सिर तुम्हारा हमेशा से घूम रहा है, उल्टे सीधे विचार का तो वो स्टोर हाउस है, इसीलिए तुम इन्वॉल्व रहते हो, टीवी गप्पें ये वो सब भाग रहे हो कि ठहर के कभी देखने का मौका ना मिले कि अंदर क्या क्या खुराफात चल रही है। अब ध्यान में तुम शांत बैठे, इसीलिए लोगों को शांत बैठना मुश्किल हो जाता है। हमारा तो 25-30 साल का एक्सपीरियंस है कि लोगों को बस सिंपल सी आंख बंद करने के लिए कह दो, वो आंख नहीं बंद करी जाती उनसे 15 मिनट आधा घंटा। बीच बीच में आंख खोलकर किनारे से इधर उधर से देखते ही रहते हैं। वो आंख बंद करना भारी, क्योंकि उनको बेचैनी जो थी सारी उभर के आ जाती है। तो ध्यान में अलग अलग व्यक्ति पर अगर वो शांति से बैठा है तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। सिर दर्द की समस्या जो है, इसके अगर कुछ शारीरिक और चिकित्सकीय कारण हैं तो उनका पता लगाकर उनका निदान आप पहले कर लें। एक तो ये पहला मेरा प्रैक्टिकल राय यही होती है सभी को। नंबर 2, अगर कोई शारीरिक चिकित्सकीय कारण नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको स्वीकार कर लें और शांति में बने रहें। जब अपने उस सिर दर्द को स्वीकार करने की स्थिति बना लेंगे तो धीरे 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 वो कम होने लगेगा। सिर दर्द एक ऐसी घटना है हमारे शरीर में दर्द की जो बहुत हद तक हमारे विचारों और हमारी प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है। तो एक ये बात की स्वीकार कर लें, और दूसरी बात अपने प्रोग्रामिंग को बदलें। ध्यान केवल ध्यान के लिए नहीं, अपने को कुछ ऐसे सजेशंस जब रिलैक्स हों तो दें कि जो शरीर और सिर है वो शांत पीड़ा मुक्त हुआ है या हो रहा है। जब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग बदलेंगे अपने, और ये तब काम करेगा जब कोई फिजियोलॉजिकल रीजन नहीं है। फिजियोलॉजिकल रीजन्स का फिजियोलॉजिकल ढंग से ही इलाज करें, वो नहीं है तो स्वीकार के बाद थोड़ी प्रोग्रामिंग बदलें। उस प्रोग्रामिंग के बाद उसमें निश्चित फर्क पड़ जाएगा। तीसरी बात, ध्यान क्या कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं अगर कोई विधि अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बदल दें। उस विधि का उपयोग करने के बजाय किसी और शांत निष्क्रिय ध्यान में जाएं। जैसे कि एक बहुत ही सरल ध्यान में हमेशा प्रिस्क्राइब कर देता हूँ।
अपने हृदय केंद्र की शांति में डूबना। बस शांत बैठें, रिलैक्स हों और हर तरफ से अपने ध्यान को हटाकर बस अपने हार्ट सेंटर में मर्ज हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं। वहाँ की जो पीस है उसमें पूरी तरह से डूब जाएं, बस कुछ नहीं करना। और अपनी पूरी अलाइवनेस, पूरी जीवंतता को महसूस करें। काफ़ी हद तक इन सारी बातों से समाधान मिल जाना चाहिए। और ध्यान से उसका कोई रिश्ता है, इस बात को पहले ही आप हटा दें, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों पर काम करें। एक्सेप्टेंस, प्रोग्रामिंग और शिफ्ट ऑफ मेडिटेशन। पहला जो नहीं बोला था 3 स्टेप में, वो है कि फिजियोलॉजिकल, डायग्नोसिस, ऑब्जर्वेशन। इन सारी चीज़ों पर काम कर लें तो मैं समझता हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से चला जाएगा और बिल्कुल वो संतुलित होंगी।